हेलो वीवर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग आधुनिक भारत में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलते हैं अपने हम क्वेश्चन की तरफ। जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो है आज का जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा मोपला विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था। तो जो मोपला विद्रोह हुआ था ये हमारा केरल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो अहोम विद्रोह का नेतृत्व जो किया था वो गोमधर कुंवर जी ने किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अल गुलान विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका जो राइट आंसर सही होता है वो ए सही होता है कि बिरसा मुंडा जी ने अल गुलान विद्रोह का नेतृत्व किया था, क्योंकि ये जनजाति विद्रोह था। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूर्यास्त कानून का संबंध किससे है। तो सूर्यास्त कानून का संबंध जो है वो स्थायी बंदोबस्त से है। इसका जो राइट आंसर सही होता है वो सी नंबर सही होता है। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 5 नंबर की तरफ। यहाँ पे दिया है सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था। तो इसका जो राइट आंसर सही होगा वो सही होता है सी नंबर, हैदराबाद था। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी। तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। इसका जो राइट आंसर सही होगा वो सी नंबर सही होगा। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो वेदों की ओर लौटो का नारा जो दिया था वो दयानंद सरस्वती जी ने दिया था, क्योंकि ये आर्य समाज से संस्थापक भी थे। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पे क्या दिया गया है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी। तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1897 में। फिर चलते हैं 9 नंबर। नाना साहब का मूल नाम क्या था। तो इनका जो मूल नाम था वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होता है ए, धोडू पंत था। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो ये जो लॉर्ड मैकाले था इसको अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता कहते हैं। इसका जो राइट आंसर सही होगा वो सी नंबर सही होगा। दास प्रथा की अंत किसके शासनकाल में हुआ था। तो लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में दास प्रथा का अंत हुआ था। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था। तो शिकागो का विश्व धर्म सम्मेलन सभी को पता है कि यहाँ पे स्वामी विवेकानंद गए थे, उन्हीं के टाइम पे ये विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 1893 होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 विद्रोह को किस कवि ने देखा था। तो ये आप लोगों को जब मैंने 1857 की क्रांति पढ़ाई थी तो एक उनके नाम आते हैं मिर्ज़ा गालिब का। जो आंसर इसमें आता है राइट नंबर, मतलब ऑप्शन नंबर जो इसका सही होता है वो ए सही होता है, मिर्ज़ा गालिब। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर पे क्या दिया गया है। लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन विख्यात था। तो फ्लोरेंस जो नाइटिंगेल थी ये लेडी विद द लैम्प के नाम से विख्यात थी। नील विद्रोह कब हुआ था। जो नील विद्रोह इसका जो राइट आंसर होता है वो 1917 से 1918 के बीच हुआ था, क्योंकि जो नील विद्रोह कहाँ से रिलेटेड है ये हमारे चंपारण बिहार से रिलेटेड है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, 15 हो गए। और यहाँ पे 16 नंबर पे दिया है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कहाँ किया गया है। तो ये जो पत्रिका थी आनंद मठ से सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर पे। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना हमारे दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आत्मी समाज की स्थापना कब किया गया था। आत्मी समाज की स्थापना कब की गई थी। तो आत्मी समाज की जो स्थापना की गई थी 1815 में की गई थी। इसका राइट आंसर बी सही होता है। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था। तो ये जो इसका ऑप्शन सही होता है वो सी नंबर सही होता है, 1978 में पारित किया गया था। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 पे। भारत में भक्ति आंदोलन के जन्मदाता किसको कहते हैं। तो ये थे रामानुजाचार्य, इन्हीं को भारत में भक्ति आंदोलन का जन्मदाता कहते हैं। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है हमारे राजा राम मोहन राय को।
फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो ये इसका जो ऑप्शन सही होगा वो डी नंबर सही होगा। चार्ल्स मेटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो ये 10 मई 1857 को शुरू हो गया था, जो कि मेरठ से शुरू हुआ था। मंगल पांडे किस बटालियन के सिपाही थे? तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है नंबर सी, 34वीं इन्फैक्ट्री बटालियन के ये सिपाही थे। फिर चलते हैं 25 नंबर पे दिया गया है 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसकी आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने की थी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके जो पुस्तक के लेखक थे वो हमारे थे एस.एन. सेन जी। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? तो ये जो कहा था वो डिसरेली ने कहा था। इसका जो राइट आंसर सही होगा वो सी नंबर सही होगा। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर में दिया है तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि तात्या टोपे का क्या नाम था। तो इनका जो नाम था वो रामचंद्र पांडुरंग था और इन्होंने ग्वालियर से नेतृत्व किया हुआ था। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 20 अगस्त 1820 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था? तो जो एक्ट पारित किया गया था वो 1882 में पारित किया गया था। इस तरह से आज 30 क्वेश्चन ये कंप्लीट होते हैं। फिर चलते हैं अपने हम यहाँ पे 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। फिर आता है हमारा 31 नंबर क्वेश्चन नंबर। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना जो की गई थी वो पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होता है डी, क्योंकि भारत में जो सबसे पहले व्यापार करने आए थे वो पुर्तगाली ही आए थे 1498 में। कौन? और वो आया कौन था? वास्को डिगामा आया था, वो भी कालीकट केरल के तट पे आया था। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32। 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारण क्या थे? तो आप लोगों को पता है तात्कालिक कारण क्या हो सकते हैं। चर्बी युक्त कारतूस, यही सबसे पहला तात्कालिक कारण हुआ था 1857 की क्रांति का। फिर चलते हैं 33 पे। मंगल पांडे को फांसी की सज़ा कब दी गई थी? तो इसका जो राइट आंसर सही होगा वो ऑप्शन नंबर सही होगा बी नंबर, 12 मार्च 1857 को। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 34 पे। यहाँ पे 34 नंबर पे दिया हुआ है 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह किसने कहा था? तो जो इसका 34 नंबर से होगा लॉरेंस और सीले ने बोला हुआ था। लखनऊ में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो जो लखनऊ में विद्रोहियों का नेतृत्व 1857 में किया था वो बेगम हजरत महल ने इसका नेतृत्व किया था। फिर चलते हैं 1857 को दबाने का प्रथम सेनापति कौन था जिसने 1857 की क्रांति को दबाया? तो कैंपबेल था। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। सैंडलर आयोग का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये शिक्षा से संबंधित थे सैंडलर आयोग। फिर रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर डी नंबर सही होता है, ग्वालियर में स्थित है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पटना में 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? पटना बिहार में जो नेतृत्व किया था 1857 के टाइम पे वो वीर कुंवर सिंह जी ने किया था। फिर चलते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध किस युद्ध से था? तो इनका जो संबंध था वो क्रीमियन युद्ध से था। राइट आंसर ए सही होता है। फिर 41 पे क्या दिया है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? ठीक है, तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की गई थी वो स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। इसका जो राइट आंसर सही होता है वो बी नंबर सही होता है। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये स्वामी विवेकानंद द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। फिर चलते हैं 43 पे। नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके जो लेखक थे वो ऑप्शन यहाँ पे डी नंबर सही है, दीनबंधु मित्र। नील दर्पण नामक ये एक तरह का नाटक था। यहाँ पे जो चंपारण में किसानों की दुर्दशा थी उसी में इस चीज़ को दर्शाया गया है, इसी नाटक में नील दर्पण में। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44 में क्या है? भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था?
तो ये जो नारा दिया था ये हमारे आर्य समाज में दिया गया था। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभिनव भारत क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये BD सावरकर के द्वारा अभिनव भारत की स्थापना की गई थी। तो इस तरह से आज के इस लेक्चर के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड जय हिंद।